वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल Study.95 में। देखिए आज हम लोग ध्ये आईएएस का जो है उत्तर प्रदेश का ये हम लोग पीटी का टेस्ट सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ये लेटेस्ट टेस्ट आए हुए हैं और आज हम लोग ध्ये आईएएस का टेस्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 को देखा है अभी तक। ठीक है, और 2 नंबर में एनसीईआरटी का टेस्ट और 3 नंबर में जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स का टेस्ट है। तो इसलिए अभी इनको छोड़ रहे हैं, इनको भी हम बाद में जब टाइम मिलेगा तो इनको ज़रूर करवा देंगे। आज हम लोग इसमें हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री को ये टेस्ट नंबर 4 में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले सारे मतलब जितने भी प्रमुख कोचिंग के टेस्ट सीरीज हैं इसी चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए ये पीडीएफ जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में है, इसमें हम आप लोगों को हिंदी में सॉल्व करवाएंगे। जिसको इंग्लिश में भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन है कि पित्रादिउरा शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो देखिए यह मुगल काल में संगमरमर की बनी इमारतों की दीवारों की अर्धमूलवान पत्थरों से बनी आकृतियों द्वारा सजावट को दर्शाती है। ठीक है, यह शैली शाहजहाँ के काल में आरंभ होकर यह शैली जो है जहांगीर के काल से आरंभ होकर शाहजहाँ के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक बार पित्रादिउरा शैली को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पिन कर रखा गया है आप लोगों के लिए। देखिए पित्रादिउरा शैली है और ये संगमरमर है, पीछे देख रहे होंगे आप लोग, ये संगमरमर है वाइट कलर का। और इसी संगमरमर पे ये संगमरमर के ये भी हैं, पर इनको जो है एक ऐसे बनावट के साथ इनको मतलब उसी पत्थर में ये डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, इसी को पित्रादिउरा शैली बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची 1 में ये स्थापत्य है, ये निर्माण करता है। तो देखिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो बुलंद दरवाज़ा का अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, मोती मस्जिद जो आगरा में स्थित है उसका निर्माण शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था और मोती मस्जिद जो फिर दिल्ली में वो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये मोती मस्जिद जो है दिल्ली में लाल किला के अंदर है, ये आप लोग याद रखिएगा। और एतमादुद्दौला का मकबरा ये नूरजहाँ ने करवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। देख लीजिए 2, 3, 1 और 4, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, थोड़ा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है शेरशाह के शासनकाल में रे का संबंध निम्नलिखित में से किसी एक से है। तो रे का अर्थ होता है, यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने वाली दरों की सूची को रे कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए आप लोग इस पेपर को जो है मतलब ये जो वीडियो को पॉज करके पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 150 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दीन पनाह नगर की स्थापना जो है हुमायूं के द्वारा कराई गई थी, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाबर के संबंध में सही नहीं है। तो बाबर देखो शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर के द्वारा चलाया गया था, ये बिल्कुल सही है। तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन बाबर के द्वारा करवाया गया था, ये भी सही है। ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ना, तो देखिए मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है बाबर के द्वारा नहीं लड़ा गया था, ये बाबर के पुत्र हुमायूं के द्वारा। ठीक है, हुमायूं और अफगानों के मध्य हुआ था 1555 में। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये ही इसका मतलब कौन सा सही नहीं है, तो ये सी नंबर बाबर के संबंध में सही नहीं है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए अभी शायद नीचे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1582 में की थी, तो ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य एक नए धर्म का परिवर्तन करना था। देखिए इसका उद्देश्य एक नए धर्म का परिवर्तन करना नहीं था, इसका उद्देश्य जो है विभिन्न धर्मों में सामंजस्य को बनाए रखना था, सामंजस्य को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो ये वाला इसका गलत हो जाएगा, इसलिए ए सही है और आर गलत है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ए सही है आर गलत है। बढ़ते नेक्स्ट है मुसम्मन बुर्ज नामक भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये जो मुसम्मन बुर्ज है इसका निर्माण जो है शाहजहाँ के द्वारा आगरा में करवाया गया था। ठीक है, यहीं से मतलब जो शाहजहाँ जो है इसी महल से झरोखा दर्शन के द्वारा जो है ताजमहल को देखा करता था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है
हुमायूं ने किस एक चित्रकार को जो है सीरी कलम की उपाधि दी थी? तो हुमायूं ने जो है अब्दुल समद को जो है सीरी कलम की उपाधि दी थी। ठीक है, और ये दसवंत और बसावन ये दोनों तो अकबर के दरबार में रहते थे, ना कि हुमायूं के। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। ठीक है, इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है, यह हरा भरा है और सालों भर फूलों से लदा रहता है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करना है। कृषि दासत्व और मेनर प्रणाली जो है सामंतवाद की अनिवार्य विशेषताएं। तो बिल्कुल सही है। कृषि जो देखिए जो कृषि के दास होते हैं वो उनको सिर्फ कृषि मतलब जो सामंत के अधीन होते हैं जो व्यक्ति, वो सिर्फ कृषि कार्य करने सिर्फ कृषि कार्य ही करते हैं और वो अपना पेशा भी नहीं बदल सकते हैं, इसलिए वो दास कहलाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है पहला। सेकेंड है, भारत में सच्चे अर्थों में ना तो कृषि दासत्व था ना ही मेनर प्रणाली। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये दोनों कथन सही हैं। इसमें असत्य को पहचानना है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चूँकि ऊपर दोनों सत्य कथन है। नेक्स्ट हो जाएगा, 9वीं सदी में एक लेखक के अनुसार यह साम्राज्य इतना विशाल था कि तेज से तेज चलने वाले जहाज 2 साल में भी इसका चक्कर पूरा नहीं लगा सकता था। तो यह किस साम्राज्य के विषय में कहा जा रहा है? तो ये शैलेंद्र साम्राज्य के विषय में कहा जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब्ती प्रणाली का संबंध राजा टोंडरमल से जोड़ा जाता है और टोडरमल एक मेधावी राजस्व अधिकारी थे जिन्हें कुछ समय तक शेरशाह सूरी के अधीन भी काम किया था जिन्होंने। तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये टोडरमल के संबंध में दोनों कथन सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए बहमनी राज्य की स्थापना जो है 1347 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखना। अलाउद्दीन 1347 में हुई थी और 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन हसन ने की थी, ये आप लोग याद रखिएगा। अलाउद्दीन हसन ने 1347 में की थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सिकंदर लोधी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सिकंदर लोधी के विषय में सत्य कौन सा है? तो इन्होंने आगरा की स्थापना की और गजे सिकंदरी पैमाना शुरू किया, ये बिल्कुल सही है। यह कट्टर धर्मांध शासक था, ये भी सही है। ठीक है, इसने स्त्रियों को पीरों व मज़ारों में जाने से रोक लगा दी, ये भी सही है। और उपयुक्त में से सभी सही हैं। तो देखिए सिकंदर लोधी के संबंध में उपयुक्त में से सभी सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन करना टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लीजिए। ठीक है, अमीरों के गैर तुर्क गुटों ने खिलजी विद्रोह का स्वागत किया, तो बिल्कुल सही। खिलजियों के उदय के साथ उच्च पदों पर तुर्कों का एकाधिकार हो गया। तो देखिए तुर्कों का एकाधिकार नहीं हुआ, बल्कि तुर्कों का एकाधिकार जो है समाप्त हो गया था, इसलिए इसमें कारण गलत है पर कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संत पहले एक लुटेरा था? तो कौन सा संत मतलब कौन इसमें से संत बनने से पहले एक लुटेरा था? तो वो नामदेव हैं। ठीक है, इनकी कर्म भूमि जो है महाराष्ट्र है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संत रामानंद का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किस मुगल शासक के काल में हुई थी? तो ये सबसे अधिक रचना जो है औरंगजेब के काल में हुई थी, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, असत्य कथन को पहचानना है। देखिए चीनी यात्री इत सिंह जो है 670 ईस्वी में नालंदा में आया, ये बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन अपने आरंभिक जीवन में शैव धर्म को मानने वाला था, ये भी सही है। ठीक है, हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और हर्षचरित नामक नाटकों की रचना की। देखिए हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की थी, उनमें से प्रियदर्शिका, रत्नावली तो सही है, परंतु हर्षचरित की रचना नहीं की थी। हर्षचरित की रचना जो है बाणभट्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, इन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, यहाँ पे हम लिख देते हैं नागानंद की रचना की थी। ठीक है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसका राइट स्टेटमेंट जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ह्वेंग सॉन्ग जो है 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया था, तो ये भी सही है। बढ़ते नेक्स्ट है, लगभग 220 ईसा पूर्व में चीन की महादीवार का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये सी हुआंग ती के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन करने टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ऋग्वेद में लिंग पूजन अनार्य जातियों की चर्चा की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
और लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि मानी जाने लगी, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस संबंध में दोनों सही हैं। और जो है कारण जो है कथन की पुष्टि भी करता है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन के मूल ग्रंथ है, तो ये है जो है वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संबंध चलाया था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा असत्य है, देखिए दोनों सत्य हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी असत्य नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यहाँ पर सही पूछा गया है। तो अकबर ने बाल विवाह रोकने का प्रयास किया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विवाहों की वैधानिकता की जांच करने के लिए उसने तुरबेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की, तो ये भी सही है, इसलिए दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अकबर ने देखिए बालकों के लिए जो है 16 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष आयु निर्धारित की थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है मुगल काल में निम्नलिखित में से किस एक अधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था, तो ये मीरे बहर नामक अधिकारी का कार्य था, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में वेशबग किसे कहा जाता है, तो वेशबग जो है ये क्रय विक्रय प्राणी को कहा जाता है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, इनमें से कौन सा सत्य ये देखना है। तो राणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, मालवा विजय की स्मृति में उसने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो ये भी सही है, तो दोनों सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए ये राजवंश है, ये उनके संस्थापक हैं। तो जैसे कि बीजापुर की स्थापना किसने की, देखिए अहमदनगर की स्थापना की थी मलिक अहमद ने। ठीक है, और बीदर की अमीर अली बरीद ने। देखिए यहाँ से आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और गोलकुंडा की स्थापना किसने की थी, तो गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह ने, और बीजापुर की यूसुफ आदिल शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है चोल काल से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए ये पद हैं और ये उनके ये चोल काल के संबंध में देख लीजिए, ये टर्मोलॉजी है, ये उनके विशेषताएं। देखिए उर जो है गांव की आम सभा को कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, गंगाई कोंड चोल तो राजराज प्रथम को कहते हैं, तो देखिए राजराज प्रथम को नहीं, राजेंद्र प्रथम को जो है गंगाई कोंड चोल की उपाधि राजेंद्र प्रथम द्वारा ली गई थी, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और यहाँ के मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बने थे, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, शंकराचार्य का जन्म जो है 19वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। देखिए 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। देखिए 9वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन केरल में हुआ था, तमिलनाडु में नहीं हुआ था, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर एवं उसकी सृष्टि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो देखिए ये गलत है। अद्वैतवाद का मतलब ये यही है इसमें कि ये अद्वैत यानी कि ये दो नहीं है, ये ईश्वर और उसकी सृष्टि एक ही है। ठीक है, ना कि अलग अलग, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट केवल दो सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते नेक्स्ट है वह हिंद का युद्ध कब हुआ, तो वह हिंद का युद्ध जो है महमूद गजनबी और आनंद पाल के मध्य हुआ था। ठीक है, 1008 और 1009 ईस्वी में, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, इसमें महमूद गजनबी की जीत हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट है ये युद्ध जो है पेशावर में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है विदेशी यात्री और विजयनगर शासक। देखिए जब कौन से विदेशी यात्री जो है किस शासक के समय आए, देखिए निकोल कॉन्टी ये देवराय प्रथम के काल में आए, बिल्कुल सही है। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में, ये भी सही है। नूनिज अच्युत देवराय, ये भी सही है। ठीक है, तो ये सभी सही हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा छीन लिया, तो ये हरिहर द्वितीय द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा थे हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट है
विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के हितों का टकराव 3 अलग अलग क्षेत्रों में था। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें गोदावरी और महानदी दोआब नहीं शामिल है, बाकी ये उपरोक्त तीनों क्षेत्र शामिल है। आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये पुस्तक हैं, ये उनके लेखक हैं। देखिए आप लोगों को पता होगा किताबुल हिंद ये किसकी रचना है? तो ये अलबरूनी की है, ठीक है। शाहनामा ये फिरदौसी की है, और किताबुल यमनी ये उतबी की है, और ताजुल मासिर ये हसन निजामी की है। तो इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ठीक है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, कथन करना टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। तराई की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान तराई की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पराजय मिली, ठीक है। देखिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराई की 2 लड़ाई हुई, ठीक है। पहली हुई 1191 में, दूसरी हुई 1192 में। तो ये 1192 वाली की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इस लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। देखिए ये गलत है, जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था, इसने जो है मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये शासक हैं, उनके क्षेत्र हैं, देख लीजिए। गहड़वाल शासक, इनका क्षेत्र तो कन्नौज है, ठीक है। सेन जो है बंगाल के थे, चौहान अजमेर के थे, और परमार मालवा के क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। देखिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक लड़ाई द्वारा विजयनगर के महान साम्राज्य का अंत हुआ था? तो ये विजयनगर के महान साम्राज्य का अंत जो है बन्नी हट्टी की लड़ाई, ठीक है। बन्नी हट्टी की लड़ाई को ही जो है एक सेकंड रुकिएगा। देखिए बन्नी हट्टी की लड़ाई से इनका अंत हुआ था। बन्नी हट्टी लड़ाई को ही तालीकोटे का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है। ये लड़ाई जो है 1565 ईस्वी में हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसमें एक और जो है विजयनगर शासक कौन थे? सदाशिव राय। और दूसरी ओर जो 5 मुस्लिम राज्य हुआ करते थे उस टाइम, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर और बरार। तो उसमें से बरार शामिल नहीं था, बाकी के 4 शामिल थे, ठीक है। तो इसमें जो है सदाशिव राय की हार हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बन्नी हट्टी की लड़ाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अहिर्ता विजयनगर साम्राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य के लिए अनिवार्य योग्यता का विषय में असत्य है? तो देखिए इनकी आयु जो है 40 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है, चूँकि उनकी आयु जो है 50 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए मामलुक वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश। तो इसमें यह कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत के उपरोक्त वंशों को सत्ता में बिताए गए वर्षों के आधार पर और वही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग समझते हैं, जैसे मामलुक वंश सबसे पहले यही था, मामलुक या गुलाम वंश। तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो इसका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है। तो ये टोटल 84 वर्ष इसने शासन किया। उसके पश्चात कौन आया? उसके पश्चात खिलजी वंश। तो ये 1290 से 1320, मात्र 30 वर्ष, ठीक है, इसने शासन किया, ठीक है। उसके बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया। तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर 1414 तक, यानी कि 94 ईयर। और फिर आए लोधी वंश। लोधी वंश ने जो है 1450 से 1452, यानी कि लोधी वंश ने टोटल 76 वर्ष शासन किया। और सॉरी, इसके लोधी वंश सबसे लास्ट में है, उससे पहले जो है सैयद वंश आया था। सैयद वंश ने जो है कुल 36 वर्षों तक शासन किया, 1414 से लेकर 1450 तक। तो सबसे ज़्यादा इसमें किसने शासन किया? तो सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने किया। और सबसे कम किसने किया? तो सबसे कम इसमें खिलजी वंश ने किया। तो खिलजी वंश देख लीजिए, खिलजी वंश 5 नंबर में सबसे कम किया, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। आप लोगों को सारे ईयर हमने बता दिए हैं, उस हिसाब से आप लोग मैच कर लेना। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति भू राजस्व निर्धारण के रूप में नहीं अपनाई जाती है? तो इसमें से कौन सी नहीं अपनाई जाती है? ये कानकूट है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है,
बलबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? देखिए, उसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया उसने, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसने दरबार में सिजदा या पायबोस की प्रथा का आरंभ किया, ये भी सही है। उसने प्रतिवर्ष ईरानी त्यौहार जो है नौरोज मनाने की प्रथा का आरंभ किया, ये भी सही है। और ये मतलब बलबन के संबंध में सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कथन करना टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया, ये बिल्कुल सही है। उसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार था। देखिए, साम्राज्य विस्तार उसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। उसका उद्देश्य जो है देवगिरी की संपत्ति को लूटना था। ठीक है, उस समय देवगिरी बहुत ही समृद्धशाली राज्य हुआ करता था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। बढ़ते नेक्स्ट है। विश्व में सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? तो ये 20वें पर्व में है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है किस मध्यकालीन शासक ने उलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैना लंका का निर्माण करवाया था? तो ये जैनुल आबिदीन ने करवाया था। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शैव धर्म से संबंधित राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो ये राजराजेश्वर मंदिर जो है तंजौर तमिलनाडु में है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चोल वंश के शासक ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट है, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, देखिए। मुगल काल को गुप्त काल के बाद भारत का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। मुगल काल में भारत में संस्कृति गतिविधियों को बहुमुखी विकास हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जसवंत और दशावन नामक चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो ये पहले भी बताया जा चुका है ऊपर आप लोगों को। ये दोनों अकबर के दरबार से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस एक शासक द्वारा नियुक्त की गई थी? तो ये जो है शिवाजी के दरबार में रहते थे अष्टप्रधान। यहाँ पे अष्टप्रधान के आप लोग नाम देख सकते हैं, पिन कर दिया गया है। देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे हैं पाँच, अगर आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है तो देख लीजिए। देखिए, अष्टप्रधान ये नाम है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विजयनगर साम्राज्य की रचित नहीं है? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में किसकी रचना नहीं हुई थी? तो ये प्रबोध चंद्रोदय की रचना नहीं हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, प्रबोध चंद्रोदय। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, प्राचीन रचनाएं हैं, ये उनके रचनाकार हैं। देखिए, अष्टाध्यायी ये पढ़ने की है, एक सेकेंड, ये पढ़ने की रचना है। ठीक है, महाभाष्य पतंजलि की है, और प्रबंधक चिंतामणि ये जो है मेरुतुंग की है, और प्रशिष्ट पर्व ये हेमचंद्र की है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3421। देख लीजिए, 3421 राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, गुलाम वंश के संबंध में निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। एक सेकेंड, उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले रजिया का नाम आएगा। ठीक है, रजिया का काल मतलब टाइम पीरियड कितना था? तो 1236 से लेके 1240 तक था। ठीक है, रजिया के बाद नेक्स्ट नाम आएगा नसीरुद्दीन महमूद शाह का। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 से लेकर 1265 तक। ठीक है, इसके पश्चात मोइनुद्दीन कैकुबाद का नाम आएगा। ठीक है, ये 1287 से लेकर 1290 तक। और सबसे लास्ट में शमसुद्दीन कयूमर्स। ठीक है, ये कब से कब है? ये 1290 के पश्चात। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4132, यानी कि ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने 8 कवियों के एक समूह अष्टछाप की स्थापना की थी? तो ये विट्ठलनाथ ने की थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करना है। देखिए, 15वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत की चित्रकला शैली पर फारसी चित्रकला का प्रभाव पड़ने लगा, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मुगल चित्रकला शैली का विकास अकबर के शासनकाल में हुआ, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस संबंध में दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला में आज की तुलना में
पहले कहीं अधिक गहरा संबंध था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्तमान समय की तुलना में प्राचीन भारत की कलाओं का विभाजन नहीं था। वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला अक्सर एक ही व्यक्ति द्वारा होता था, तो ये भी सही है। ठीक है, और कारण जो है कथन की पुष्टि करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बर्तन नेक्स्ट है बैताल देउल मंदिर अवस्थित है, तो बैताल देउल मंदिर जो है भुवनेश्वर में अवस्थित है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश, ये देखिए यहाँ पर नृत्य नाटक है, ये राज्य है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी फेमस है, ये बिल्कुल सही है। गुजरात में लेजिम, देखिए लेजिम महाराष्ट्र में फेमस है। गुजरात में कौन सा फेमस है, भवाई। ठीक है, महाराष्ट्र में तमाशा और पश्चिम बंगाल में यात्रा, ये बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है महापुराणों के प्रमुख विषयों की संख्या कितनी है, तो महापुराणों के विषय कितने, 5 है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पाही, महावी, रीवा, ठीक है, रोहा और ससिफा, तो ये सब क्या है, तो ये सब कवित्रियों के नाम हैं। देखिए इन कवित्रियों की जो रचनाएं वो हाल द्वारा जो लिखी गई गाथा सप्तशती है, ठीक है, उसमें इनकी रचनाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था, तो वो सरे जानदार होता था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी, तो ये किसने की थी, अमोघवर्ष ने की थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए अमोघवर्ष, इसका राइट आंसर सी होगा, अमोघवर्ष। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मृदभांड नहीं है। ठीक है, बाकी हाथ की कुल्हाड़ियाँ, अस्थिपंजर और जीवाश्म, ये तीनों हैं, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर द्वारा समर्थन प्राप्त जो है वहदत अल वजूद की अवधारणा का तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य जो है परम तत्व की एकता, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए शरीयत है, ये उनके ये रियासत है, ये उनके शासक हैं। देखिए वकाटक वंश, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए वकाटक वंश, तो ये प्रवरसेन प्रथम है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग, ये भी सही है। पल्लव सिंहभूम, ये भी सही है। चालुक राजराज प्रथम, देखिए राजराज प्रथम जो है चोल वंश के थे, ना कि चालुक वंश के थे, इसलिए यही सही नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है प्राचीन संगम युद्ध के संबंध में कौन सा कथन एक असत्य है। देखिए तो वर्ण व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। सती प्रथा प्रचलन में नहीं थी, ये गलत है। सती प्रथा का प्रचलन था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी ये दोनों भी सही हैं, इनको रीड कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगम युगीन साम्राज्यों के किस एक साम्राज्य के शासकों ने जो है नौसैनिक पराक्रम का एक उदाहरण मालदीव की विजय थी, तो ये कहाँ के शासकों की प्रथम मतलब प्रमुख विजय थी, ये चोल शासकों की थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। चोल शासनकाल में दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य चरमोत्कर्ष पर था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस काल में स्थापत्य की द्रविड़ शैली लोकप्रिय हुई, तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका इसलिए ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर हैं और ये उनके प्रतीक हैं। देख लीजिए आदिनाथ का प्रतीक जो है वृषभ है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें से पूछा क्या गया है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मल्लीनाथ का जल कलश है, बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ का सर्प, ये भी सही है। संभवनाथ का घोड़ा है, ना कि हाथी, इसलिए ये गलत है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सभा, समिति, विदत और गढ़, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से ऋग्वेद में वर्णित कबीलाई परिषद हैं, तो ये सभी हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म से संबंधित नहीं है। देखिए संवर, निर्जरा, बंधन, ये तीनों हैं, लेकिन निर्वाण जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बल्कि निर्वाण की जगह पर जैन धर्म में क्या होता है, वो कैवल्य होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, कैवल्य, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो निम्नलिखित में से किन दो प्रमुख चरित्रों के मध्य प्रश्नोत्तरी है, तो ये मिनेंडर और नागसेन के मध्य की प्रश्नोत्तरी है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है
सल्तनत काल में जो है आजरे मामालिक, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो आरिजे मामालिक जो है सैन्य विभाग के प्रधान को कहा जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगमरमर की बारीक नक्काशी एवं अद्भुत मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, तो ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये राजस्थान के सिरोही जिले में है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विचार करना है। स्तूप जो है सांची में, बिल्कुल सही। चित्रकारी बाघ की गुफाओं में चित्रकारी हुई है, ये भी सही है। ठीक है। मतंगेश्वर मंदिर ये खजुराहो में है, तो ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए विष्णु मंदिर, तो ये विष्णु मंदिर कहाँ पे है, तो ये तिगवा में है। ठीक है। तिगवा कहाँ है, जबलपुर की एमपी में पड़ता है। ठीक है। शिव मंदिर ये कहाँ है, तो ये भूमरा है, भूमरा भी एमपी में है। ठीक है। पार्वती मंदिर जो है नचना कुठार में है, नचना कुठार ये भी एमपी में पड़ता है। और लक्ष्मण मंदिर जो है छत्तीसगढ़ के सिरपुर में है। ठीक है। तो ये मैचिंग हो गई। अब आप लोग मिला लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 1 1 एवं 3, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर उसका विरोध किया था, तो ये बाण भट्ट के द्वारा कहा गया था। ठीक है। बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, इन्होंने ही हर्षचरित की रचना की थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पर विदेशी यात्री हैं, ये उनके शासक हैं। ठीक है। मतलब किस शासक के दौरान कौन सा विदेशी यात्री आया था, तो इनमें से एक सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें अल मसूदी ये महिपाल प्रथम के दरबार में आया था, बिल्कुल सही है। ठीक है। रॉल्फ फिंच ये अकबर के दरबार में आया था, ये भी सही है। डोमिंगो पायस ये अच्युत देव राय के दरबार में नहीं, ये जो है कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी शासक जो है कृष्णदेव राय के दरबार में, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए गुप्त शासकों की शासकीय भाषा जो है संस्कृत थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म में महायान शाखा से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा असत्य है, तो असत्य इसमें से कोई नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, कर्ज चौपार सुदामा तथा विश्व झोपड़ी, तो ये सब क्या हैं, तो ये सब गुफाएं हैं। देखिए ये अशोक ने जो है आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों पर जो है 4 गुफाएं बनवाई थी। ये चारों गुफाओं के नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी है। ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई थी। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जैन तीर्थंकर हैं और ये उनके चिन्ह हैं, प्रतीक चिन्ह, जैसे कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये उनका सांड था। ठीक है। अरिष्टनेमी का क्या था, शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर का सिंह था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 देखिए ए में है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, शून्य संपादने किस संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है, तो ये जो शून्य संपादने ये लिंगायत संप्रदाय का जो है प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता स्थल हैं और उनसे संबंधित नदी हैं। यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे कि आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे था। ठीक है। वर्तमान ये मेरठ में पड़ता है। ठीक है। रोपण ये सतलज नदी के किनारे था और कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे और लोथल भोगवा नदी के किनारे था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें 3 1 4 2 होगा, देख लीजिए 3 1 4 2, राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है, तो चोलों से संबंधित कौन से मंदिर नहीं है, इसमें से कैलाश मंदिर जो है ये चोलों से संबंधित नहीं है, बाकी तीन है उपरोक्त। तो कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। ये आप लोग याद देखिएगा। नेक्स्ट है, तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक नसरुद्दीन महमूद था। ठीक है। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, तो 1398 ईस्वी में। ये आप लोग क्या देखिएगा, तुगलक वंश का अंतिम शासक भी था ये नसरुद्दीन महमूद। बढ़ते नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवताओं में से किस एक को देवताओं एवं मनुष्यों के बीच का मध्यस्थ माना जाता है, तो ये अग्नि देवता को माना जाता है। ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है,
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मालवा, गुजरात, चित्तौड़ और रणथंभौर। तो उपरोक्त में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारतीय राज्यों पर आक्रमण का सही क्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। ये किया था 1297 में, ठीक है। फिर उसके पश्चात रणथंभौर में किया 1301 में, फिर चित्तौड़ पे किया 1303 में, फिर मालवा पे किया 1305 में। तो ये हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। यानी कि सबसे लास्ट में देखिए मालवा रहेगा, तो मालवा सबसे लास्ट में सिर्फ एक ही में, ऑप्शन बी में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित दो कथन दिए हैं। देखिए, कथन करना टाइप का ये भी क्वेश्चन है। गयासुद्दीन तुगलक ने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी, तो ये बिल्कुल सही है। और इसने जो है मंगोलों को कई बार पराजित किया था, इसी कारण जो है मलिक उल गाजी की उपाधि भी धारण की थी। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार हेतु कदम उठाए, ये बिल्कुल सही है। और उसने दीवाने को ही, ठीक है, दीवाने अमीर कोही नामक एक अलग विभाग बनाया। तो ये दीवाने अमीर कोही ये कृषि विभाग था, और इसको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही बनवाया गया था, ठीक है, कृषि के सुधार के लिए। तो ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा असत्य है? तो देखिए, असत्य कोई भी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, सत्य पूछा जा रहा है या फिर असत्य, ठीक है। ये आप लोगों को गलती नहीं करना है, एग्जाम में भी ये काफ़ी गलती होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध जो है मोहम्मद बिन तुगलक से नहीं है? तो मोहम्मद बिन तुगलक देखिए, दोआब में कर वृद्धि इसने की थी, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया था, और दीवाने खैरात विभाग, इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी, ठीक है। ये एक दान विभाग है। और इसके और नेक्स्ट देखिए, खुरासान और कराची अभियान, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का ये अभियान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात नामक एक दान विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, अजीवक थे, तो अजीवक एक धार्मिक संप्रदाय था, ठीक है। मक्खली गोसाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एरण अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस एक गुप्तकालीन शासक से था? तो ये समुद्रगुप्त से था, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एरण अभिलेख की स्थापना किसने की? तो 510 ईस्वी में भानुगुप्त के द्वारा एरण अभिलेख को स्थापित करवाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, शक विजेता, तो शकों पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो स्कंदगुप्त ने की थी। देखिए, इसमें कौन सा सही नहीं? देखिए, शक विजेता किसको बोलते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही बोलते हैं, ठीक है। होड़ों को पराजित किया स्कंदगुप्त ने। और देवगुप्त भी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। बाकी भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को बोलते ही हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने अपना एक दूत मंडल जो है चीन भेजा, और चीनी बुद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार का निर्माण करवाया था? तो ये किसने करवाया था? ये नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक इकाइयों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक सही क्रम में लगाना है। तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक इकाइयाँ देखिए, ये सबसे छोटा क्या होगा? कुल। इसको परिवार भी बोलते हैं, तो परिवार, ठीक है, सबसे छोटी इकाई हो गई। फिर उसके बाद ये वर्तमान से तुलना करते हैं हम लोग, ठीक है। कुल उस समय परिवार को बोलते थे, गाँव को ग्राम बोलते थे, और जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसको विश्व बोलते थे, ठीक है। जिला को विश्व बोलते थे, और जनपद को जन बोलते थे। तो ये हो जाएगा इसका क्रम, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित किसी एक हड़प्पा कालीन स्थल से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से मिला है? ये बनावली से मिला है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्तूप के संबंध में सत्य है? ठीक है, स्तूप के संबंध में कौन सा सत्य है? इसके ऊपर छत होती है, वह होती है, ठीक है। इसके चारों ओर वेदिका होती है, तो ये भी सही है। इसमें गर्भगृह होता है, देखिए इसमें गर्भगृह नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा इसका, जिसमें 1 और 2 होगा, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, यह ऋतु का नियामक माना जाता है, तो देखिए ऋतु का नियामक इंद्र को नहीं, वरुण को कहते हैं, ठीक है, वरुण देवता को कहते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। इन्हें भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, ये सही है। सर्वाधिक सूत्र इन्हें ही समर्पित है, ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये राजवंश है, उनकी राजधानियाँ हैं। देखिए गुजरात के चालुक्य की राजधानी क्या है, अनिलवाड़, ठीक है। और चेदी के कलचुरी की राजधानी त्रिपुरी है। मालवा के परमार की अजमेर है। और शकंबरी के चौहान की धारा है। देखिए सॉरी, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, शकंबरी के चौहान की अजमेर है और मालवा के परमार की धारा है, ठीक है। बाकी ये सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 यानी कि ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा एक पांड्य शासक पांड्य शासक में बड़ी मात्रा में अदरक और दालचीनी के उत्पादन का उल्लेख करता है। तो पांड्य शासक में जो है बड़ी मात्रा में इसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उल्लेख जो है मार्को पोलो के द्वारा किया गया है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए, मध्य प्रसारकालीन स्थल है, ये उनके राज्य हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया, कौन कौन से सही सुमेलित है, तो लेखिया ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। संगन कल्लू ये कर्नाटक में है, ना कि गुजरात में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये लंगनाज ये गुजरात में है, ना कि राजस्थान में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल एक। बढ़ते नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चोल, पांड, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है, तो ये द्वितीय मुख्य शिलालेख से प्राप्त होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। देखिए भारत पर तैमूर लंग के आक्रमण जो है सन 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही है। नसीरुद्दीन महमूद जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था, ये भी सही है। तो इसमें से कौन से सत्य हैं, तो दोनों सत्य हैं, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर ने अपनी तुजु के बाबरी जो अपनी आत्मकथा थी बाबर ने लिखी थी, तुजु के बाबरी, तो ये किस भाषा में लिखी है, तो ये तुर्की भाषा में लिखी थी उसने। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। अकबर ने सन 1581 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण किया, ये बिल्कुल सही है। काबुल पर लगभग 30 वर्षों तक उसने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। देखिए काबुल को जीत करके उसने काबुल को जो है अपनी बहन को सौंप दिया था और पुनः जो है दिल्ली लौटाया था, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय शासक ने इस शहर में कदम रखा था, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए इसका स्टेटमेंट पहला और तीसरा वाला सही है, दूसरा गलत है। इसमें असत्य पूछा गया है, इसलिए जिसमें 2 नंबर होगा वो असत्य होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक दक्कनी शासक को अमला बाबा कहा जाता है, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अमला बाबा कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कथन करना टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट है, अकबर द्वारा इसका निर्माण जो है मालवा विजय की स्मृति में किया गया था, तो देखिए मालवा विजय नहीं, इसका निर्माण जो है गुजरात विजय के स्मृति में अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। गुजरात, यहाँ पे मालवा नहीं गुजरात होता तो ये सही होता, इसलिए ए सही है और आर गलत है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि जो है 1665 में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये वेद हैं, ये उनके उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, ठीक है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है। तो ये सभी सही सम्मिलित हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। मुगल शासक हैं, इनकी उपाधियाँ हैं। जैसे बाबर ने बादशाह की उपाधि ली थी, बिल्कुल सही है। बहादुर शाह प्रथम ने साहब ए खबर की ली थी, और फारुखसियर ने घड़ित कायर की उपाधि फारुखसियर को दी जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन से सही सम्मिलित हैं, सभी हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था, तो किसने दिया था, ये दिया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने दिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में कौन एक इस्लाम से प्रभावित था, तो नामदेव थे, ठीक है। इनकी कर्मभूमि जो है महाराष्ट्र है। ये जो है अपने शुरुआती चरणों में ये दर्जी का काम करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक शासक को लाल चेर भी कहा जाता है, तो सेन गुट्टवन को कहा जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर धर्मट का युद्ध सबसे पहले धर्मट का हुआ है, ठीक है। ये कब हुआ है,
15 अप्रैल 1658 में, ठीक है। धर्मट के पश्चात हुआ है सामूगढ़ का युद्ध, 29 मई को हुआ है ये, 29 मई 1658 को, और 1659 को सामूगढ़ का हुआ है, ठीक है। ओह, मिट गया। 1659 को देवराई का हुआ है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा 1659 को देवराई का हुआ है, यहाँ पे 1659 का देवराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 312 राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, डी। बढ़ते नेक्स्ट है, कथन कारा टाइप का क्वेश्चन है, देखिए। औरंगजेब ने अपने सभी सूबों में मुहत्सिब नियुक्त किए थे, तो ये बिल्कुल सही है। उसका मानना था कि राज्य नागरिकों के नैतिक कल्याण के लिए भी जिम्मेदार है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। देखिए मुकाब, तो ये मुकाब को कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, देखिए मुकाब का जागीर का काम करता था, बिल्कुल सही है, ठीक है। मजूमदार राज्य का लेखपाल था, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दबीर भूमि का वंशानुगत अधिकार रखने वाला अधिकारी, तो ये गलत है। दबीर जो है, जो दरबार में ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, मतलब कानून व्यवस्था की देखरेख करता था दबीर, ठीक है। और ये कार्य कौन करता था, भूमि पर वंशानुगत अधिकार रखने का अधिकारी ये हुआ करता था उस समय मिरासदार, ठीक है, मिरासदार याद रखिएगा। पागा जो है स्थायी सेना होता था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मिसमैच है जो सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वपूर्ण कृति जो है तुगलकनामा है, तो तुगलकनामा ये किसकी है, ये अमीर खुसरो की है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को प्राचीन भारत का जो है समतट कहा जाता है, तो ये पूर्वी बंगाल को कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिनहाज सिराज ने अपनी पुस्तक जो है तबकाते नासरी को गुलाम वंश के किस शासक या शासिका को समर्पित किया है, तो ये जो है नसरुद्दीन महमूद को किया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बुद्ध के लिए जो है बेनवन विहार का निर्माण करवाया था, तो बेनवन विहार ये बिम्बसार ने करवाया था, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भक्तिकालीन संतों में से किस एक की रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध है, अभंग के रूप में किसकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, तो ये नामदेव की रचनाएं प्रसिद्ध हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाहजहाँ ने किसे गुड़ समुद्रम की उपाधि दी थी, तो ये किससे दी थी, ये लाल खां को दी थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक गुप्त काल के संबंध में असत्य है, तो देखिए भाग जो है भू राजस्व में राजा का हिस्सा को भाग बोलते थे। श्रेणी ये जो है व्यापारी संगठन को बोलते थे श्रेणी, ठीक है, ना कि व्यापारियों के प्रधान को। व्यापारियों के प्रधान को जो श्रेष्ठी बोलते थे, श्रेष्ठी, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिएगा, भुक्ति प्रशासकीय विभाग को बोलते थे, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन से असत्य हैं, तो दूसरा वाला असत्य है, बाकी पहला और तीसरा सत्य है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, मुगल शासक और मकबरा। देखिए बाबर का मकबरा तो काबुल में, अकबर का सिकंदरा में, हुमायूं का जो है लाहौर नहीं दिल्ली में, ठीक है। बाकी औरंगजेब का औरंगाबाद में, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागदा नामक स्थल जहाँ से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ पे है, तो ये एमपी में है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में, यहाँ से देखिए करंट स्टार्ट है, ठीक है। जनवरी 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की प्रथम महिला पायलट बनी है, ये कौन बनी है, शिवांगी सिंह बनी है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थल पर भारत का प्रथम जूलॉजिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में की गई है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकों के कई पहचान पत्रों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज नामक एक पहल शुरू की गई है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय द्वारा की गई है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के संबंध में कथनों पर विचार करें, तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर हैं, ये बिल्कुल सही है।
सबसे निचला स्थान जो है अफगानिस्तान का रहा है, तो अफगानिस्तान का नहीं रहा है, साउथ सूडान का रहा है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और भारत एवं मालदीव संयुक्त रूप से 85वें स्थान पे है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन कौन से इसमें सही हैं, 1 और 3 सही हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका जो है फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला एथलीट निम्नलिखित में से कौन सी बनी है? पीवी सिंधु बनी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये अभी इसी वर्ष से हुआ है, यानी कि अब 23 जनवरी को हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में निम्नलिखित में से किस एक को पराजित कर राफेल नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो ये डेनियल मेदवेदेव को पराजित किया। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में सिरामारो कास्त्रो किस मध्य अमेरिकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये होंडुरास की बनी है। ठीक है, होंडुरास, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो ये केरल में इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये पेरू ने की है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म गार्जियन अभ्यास के संबंध में कौन से कथन सही है? देख लीजिए, इसका आयोजन फरवरी 2022 में कर्नाटक में किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यह भारत और सऊदी अरब के मध्य होने वाला वार्षिक युद्धाभ्यास है। तो देखिए, सऊदी अरब के मध्य नहीं होता है, ये भारत और जापान के मध्य होता है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने सीडोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये इजराइल ने किया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में यूरोप में आए निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने भारी तबाही मचाई? तो यूनिस ने मचाई है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉकलैंड द्वीप विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है? तो ये ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से किन्हें देश का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को किया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि तक के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? यह वर्ष 2022 से 2027 के लिए की गई है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में 46वां स्थान है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये वर्ष 2024 तक का किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया, तो ये गलत है। देखिए, इसका आयोजन जो है इंग्लैंड नहीं वेस्ट इंडीज़ में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर यह प्रतियोगिता जीती है। तो भारत ने न्यूजीलैंड को नहीं, यह इंग्लैंड को हराया है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। यह भारत का 5वां अंडर 19 खिताब है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 3। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, महान संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, और भारतीय सेना द्वारा फरवरी 2022 में जम्मू कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में क्रिप्टो करेंसी पर कितने % का कर लगाने की घोषणा की गई है? तो ये 30% लगाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक दक्षिण एशियाई देश की नई राजधानी नुसंतारा होगी? तो ये इंडोनेशिया की होगी। नेक्स्ट है, पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा द्वारा निम्नलिखित में से किस एक भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आलिया भट्ट को किया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में देश का प्रथम खिलौना निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र कोप्पल टाई क्लस्टर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है?
तो ये कर्नाटक में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के 150 क्वेश्चन में कितने सही बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस जो है पेपर की PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।